हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो अकार्बनिक रसायन है उसका जो संगठन है वो किस प्रकार का है उसको देखा था। उसी क्रम में उसी हिस्से को आगे बढ़ाते हुए आज का जो अपना टॉपिक होगा, आज का जो हिस्सा होगा वो होगा सिलिकेट, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे सिलिकेट मृत्तिका। सिलिकेट मृत्तिका का खनिजन, सिलेट मृत्तिका का खनिजन वो किस प्रकार से है एवं उसका रासायनिक संगठन, इस हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। सिलिकेट मृत्तिका का जो है वो खनिजन किस प्रकार होता है और उसका रासायनिक संगठन क्या है। यहां से अपना इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो शुरू होता है, जिसमें अपने पास सिलिकेट मृत्तिका जो है वो 3 टाइप की थी, मांटमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, जिसे अपन हाइड्रस माइका भी कहते हैं। तो इन्हीं को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो नेक्स्ट अगली जो हेडिंग है वो आपकी सिलिकेट मृत्तिका का खनिजन एवं रासायनिक संगठन। अब यहाँ आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ, उसके बाद में इसको समझा जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग आप डालिए सिलिकेट मृत्तिका खनिजन एवं रासायनिक संगठन और इसका फर्स्ट पॉइंट लिखो। खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से, खनिजन एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से सिलिकेट मृत्तिकाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है। और आप इसे बोर्ड से लिख लें। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं? केओलिनाइट, मांटमोरिलोनाइट और थर्ड है इसमें इलाइट या हाइड्रस माइका। केओलिनाइट, मांटमोरिलोनाइट, इलाइट या हाइड्रस माइका। ठीक है, अब यहां इसमें फर्स्ट हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले अब इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाएगा। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग डालोगे आप केओलिनाइट। तो फर्स्ट हेडिंग डालो केओलिनाइट। अब केओलिनाइट की जो है वो संरचना किस प्रकार है, इसकी व्यवस्था किस प्रकार है, इसका फॉर्मूला क्या है, इन सब चीज़ों को जो है वो इसमें देखा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है कौन सा खनिज पाया जाता है उसके बारे में बात होगी। तो देखो, केओलिनाइट में जो है मुख्य रूप से केओलिनाइट लिखना नहीं है अभी, खनिज पाया जाता है। केओलिनाइट खनिज जो है इसके अंदर पाया जाता है, ये इसका फर्स्ट है। सेकंड, केओलिनाइट जो दिया हुआ है, इस केओलिनाइट में जो कण है वो क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में उपस्थित होते हैं। लिखना कुछ नहीं अभी। इसमें केओलिनाइट में जो कण होते हैं वो किस रूप में उपस्थित होते हैं? क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में। अब क्रिस्टलीय इकाइयों के रूप में भी किसमें? जिसमें क्या होता है कि इसकी एक जो परत होती है, जो एक परत होती है वो तो होती है एल्यूमिनियम की, और दूसरी परत इसके अंदर उपस्थित होती है सिलिका की। ठीक है, यानी पहली परत मान ली जाए कि अगर ये पहली परत है तो ये पहली परत अगर एल्यूमिनियम की है तो इसमें जो दूसरी परत होगी वो किसकी होगी? सिलिका की। तो इस तरीके से परतीय व्यवस्था होती है। फिर यहाँ कुछ गैप होगा बीच में, फिर उसके बाद में फिर एल्यूमिनियम की परत होगी और उसके नीचे फिर किसकी होगी? सिलिका की परत होगी। तो इस तरीके से इसमें एक एल्यूमिनियम की, एक सिलिका की, फिर एक एल्यूमिनियम की, फिर एक सिलिका की। तो इस प्रकार परतीय व्यवस्था पाई जाती है। तो एक एल्यूमिनियम की है और एक सिलिका की है, इसलिए इसमें जो परतीय व्यवस्था का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1:1, क्योंकि एक ही एल्यूमिनियम की परत है,
एक ही सिलिका की परत है, तो इनकी जो परत का अनुपात हो गया वो क्या हो गया, 1:1, क्योंकि दोनों की मात्रा क्या है, 1:1, इसलिए इनकी परतीय व्यवस्था का जो अनुपात है वो कितना होता है, 1:1 होता है। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस मृत्तिका की जो है वो परतीय संरचना का अनुपात क्या है, या परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसकी परतीय व्यवस्था जो है वो 1:1 होती है, क्योंकि ऊपर वाली परत एल्यूमिनियम की है, सेकंड दूसरी परत एक परत वो सिलिका की है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, इसमें पहला पॉइंट हेडिंग डाली होगी केओलिनाइट, इसके बारे में अपने को पहला पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसमें मुख्य रूप से केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से केओलिनाइट खनिज पाया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसमें केओलिनाइट कण क्रिस्टलीय इकाइयों से, केओलिनाइट कण क्रिस्टलीय इकाइयों से निर्मित होते हैं, क्रिस्टलीय इकाइयों से निर्मित होते हैं, जिसमें एक परत एल्यूमिना की तथा एक परत सिलिका की होती है। थर्ड पॉइंट, इस प्रकार की मृत्तिका की संरचना को बोर्ड से लिख लें, 1:1 कहते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, एल्यूमिना एवं सिलिका की परतें आपस में बोर्ड से लिखना, O2 तथा हाइड्रोक्सिल द्वारा जुड़ी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें मजबूत व्यवस्था का निर्माण होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी केओलिनाइट की जो संरचना है, परतीय संरचना, यानी उसके समूह की जो पंक्ति संरचना है, वो किस प्रकार से दी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है, परतीय संरचना के लिए इसमें एक परत, अभी मैंने बताया था जो पहली परत, इसमें परतीय व्यवस्था होती है, तो पहली जो परत होती है वो तो होती है एल्यूमिना की जो है वो पहली परत पाई जाती है। इस पहली परत के नीचे जो दूसरी परत होती है वो होती है सिलिका की। सेकंड, इसमें दूसरी जो परत होती है वो होती है किसकी, सिलिका। दूसरी किसकी पाई जाएगी, सिलिका की परत पाई जाएगी। और इसकी जो बाहरी सतह होती है, इस बाहरी सतह के ऊपर एक, इसमें केवल एक ही क्रियाशील सतह होती है, और जो बाहरी क्रियाशील सतह होती है उस पर क्या पाया जाता है,
धनावेश पाया जाता है। तो इस तरीके से ही व्यवस्था होती है, 1:1 व्यवस्था हो गई। फिर यहां ठीक इसी तरीके से पहली परत होती है एल्यूमिना की, एल्यूमिना परत, और दूसरी जो इसमें परत होती है वो किसकी होगी, सिलिका की, सिलिका परत। तो बाहरी परत पे क्या पाया जाता है, इसमें धनावेश, ये व्यवस्था। और ये परतें जो हैं वो परस्पर जुड़ी रहती हैं। ठीक है। अब यहां जो है इसमें इन धनायनों का क्या होता है, परस्पर विनिमय, धनायन विनिमय। धनायन विनिमय से मतलब है कि एक धनायन को जो है वो दूसरा धनायन क्या कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। और ये जो होती है वो होती है अप्रसारित दूरी, अप्रसारित दूरी। ठीक है। और यहां इनके बीच में जो परतीय व्यवस्था होती है, उनके बीच में यहां इन दोनों परतों के बीच में इस जगह ये क्या पाई जाती है, वो होती है आपकी ऑक्सीजन। यहां प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन। इन दोनों परतों के बीच में जो है वो ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त यहां क्या हो सकता है, हाइड्रोक्सिल समूह भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल समूह या फिर ऑक्सीजन यानी O2, वो इन दोनों परतों के बीच में पाई जाएगी। ये जो है इसकी पंक्ति संरचना, केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना। इसे आप बनाए, जब भी खत्म किया उसके नीचे केओलिनाइट समूह की, केओलिनाइट समूह की पंक्ति संरचना। बन गया होगा। इसके नेक्स्ट वन, तो इस डायग्राम में ध्यान रखना, डायग्राम अप्रोक्सीमेट पूछा जाता है। परतों का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि एल्यूमिना की परत है, उसके बाद में सिलिका की परत है, फिर एल्यूमिना की परत है और उसके बाद में सिलिका की परत है। और ये व्यवस्था होने के कारण ही इसे जो है वो 1:1 व्यवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट इसके नीचे अगला पॉइंट लिखो, केओलिनाइट की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील, केओलिनाइट की केवल बाहरी सतह ही क्रियाशील होती है, जिसके फलस्वरूप इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता, जिसके फलस्वरूप इसकी धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। ठीक है। बाहरी परत धनायन वही क्रियाशील, तो बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, केवल बाहरी परत ही क्रियाशील होती है, इसलिए जो इसकी अधिशोषण क्षमता है, धनायन अधिशोषण जो क्षमता है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, इसकी कम होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, सुगठ्यता, कौमा सहसंजन, सुगठ्यता कौमा सहसंजन कौमा फैलाव तथा संकुचन का गुण भी इसमें कम पाया जाता है। नेक्स्ट अगला लिखो, इसमें सैरंध्रता
एवं पारगम्यता, इसमें सैरंध्रता एवं पारगम्यता बहुत अधिक होती है। बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसके लिए संरचना सूत्र, इसके लिए संरचना सूत्र और ये Al फॉर Si4 O10 और OH8, Al फॉर Si4 O10 OH8 होता है, होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये केओलिनाइट की पंक्ति संरचना और उसका खनिजन और संरचना सूत्र। इसमें जो क्वेश्चन आता है वो एक तो आता है ये संरचना सूत्र। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो संरचना सूत्र का क्वेश्चन आता है। इसकी परिधीय व्यवस्था जो किस प्रकार की होती है, 1:1, ये दूसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन, इन दोनों परतों के बीच में क्या पाई जाती है, जो इनको जोड़ने का काम करती है, बॉन्डिंग का काम करती है, वो क्या पाई जाती है वहां पे, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोक्सिल समूह। नेक्स्ट अगला, इसमें जो है वो सुगठिता, सहसंजन, फैलाव और संकुचन और धनायन अधिशोषण क्षमता, इनका मान क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ जो पारगम्यता है और सैरंध्रता है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। ये यहाँ से बनने वाले इसके संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड, इसके अंदर दूसरी लेंगे तो दूसरी इसकी जो है वो है आपकी मांट मोरिलोनाइट। सेकंड वो है आपकी मांट मोरिलोनाइट। सेकंड हेडिंग डालो मांट मोरिलोनाइट। अब ठीक इसी तरीके से मांट मोरिलोनाइट की व्यवस्था है। दूसरा है मांट मोरिलोनाइट। अब मांट मोरिलोनाइट को देखा जाए तो मांट मोरिलोनाइट की जो है वो संरचना, इसकी अवस्था किस तरीके से है, अभी बनाना कुछ नहीं है। इसमें जो परतीय व्यवस्था होती है, पहले परतीय व्यवस्था को देखा जाए। इसकी परतीय व्यवस्था केओलिनाइट से ही है, उसी से डिराइव की हुई है, उसी से निकाली हुई है। जिसमें इसकी जो पहली परत होती है वो पहली परत होती है सिलिका की, सिलिका परत। दूसरी जो इसमें परत होती है वो होती है एल्यूमिना की, एल्यूमिना परत। और उसके बाद में पुनः जो इसमें परत होती है वो होती है सिलिका की, यानी दो परत सिलिका की और एक परत जो है वो एल्यूमिना की। इसलिए इसका अनुपात जो होता है वो होता है आपका 2:1। अब यही व्यवस्था इसी प्रकार से इसमें नीचे की ओर पाई जाती है। पहली परत सिलिका की, दूसरी इसमें जो परत होगी वो होगी एल्यूमिना की, फिर इसमें जो तीसरी परत होगी वापस पुनः वो किसकी होगी, सिलिका की। सिलिका परत। तो इस तरीके से इसमें परतीय व्यवस्था होती है। वो ही परत के ऊपर इसमें जो बाहर है वो क्या पाया जाता है, इसके धनायन। यहां क्या प्रेजेंट होता है इसमें, धनायन, जो सिलिका के लिए व्यवस्था है अपने पास यहां पॉजिटिव। ये इसकी आयनिक अवस्था। अब यहां सेकंड ये जो है वो क्या कहलाता है, इसका धनायन विनिमय। इन धनायन का जो है वो स्थानांतरण हो सकता है। तो ये जो इसकी प्रक्रिया होती है वो है धनायन
विनिमय की। और ये जो बीच की है ये कैसी होती है, इसकी प्रसारीय दूरी, यहां वहां अप्रसारित था, यहां होगा प्रसारीय दूरी। और इनके बीच में जो है वो धनायन जो है वो गमन करता है, गमनशील हो सकता है, ठीक है। यानी इसे मैं कह सकता हूं आंतरिक अधिशोषण सतह। ये बीच में जो पाई जाती है वो बीच में क्या है, आंतरिक अधिशोषण सतह। ये है आंतरिक अधिशोषण सतह। ये आंतरिक अधिशोषण सतह, ये इनकी परतीय व्यवस्था। आपको परत का ध्यान रखना है, सिलिका, एल्यूमिना, फिर सिलिका, तो ये क्रम नीचे रहेगा, सिलिका, एल्यूमिना और सिलिका। तो ये हो गई दो परत तो इसकी और एक परत इसकी, तो 2:1। इसका पंक्ति संरचना में जो इसकी संरचना टाइप हो गया वो कैसा हो गया, 2:1। पिछले में केओलिनाइट में क्या था, 1:1। ये इसकी परतीय व्यवस्था हो गई और ये इसका अप्रोक्सीमेट डायग्राम। और ये सारी की सारी किस रूप में है, आपकी क्रिस्टलीय इकाई के रूप में। अब यहाँ जो इसके पॉइंट्स आते हैं, पहला ये आता है कि इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है। तो जैसे केओलिनाइट में केओलिनाइट खनिज पाया जाता है, वैसे ही मांट मोरिलनाइट में कौन सा पाया जाएगा, मांट मोरिलनाइट खनिज पाया जाएगा। दूसरी इसकी परतीय व्यवस्था कैसी हो गई, 2:1 के रूप में हो गई। तीसरा आता है इसमें किस तरीके से, इसमें अगर आप कथन ये दे सकते हो, इसमें 2 परत सिलिका की और 1 एल्यूमिना की होती है, तो इसे यूं याद रखो कि 2:1 परतीय व्यवस्था होती है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि इसमें जो है वो फैलाव है, संकुचन है, आपका और क्या ले सकते हैं इसमें, फैलाव संकुचन के अलावा इसकी सुगठ्यता ले सकते हो, सहसंजन ले सकते हो, वो अपेक्षाकृत क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें जो पारगम्यता है और जो सैरंध्रता है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, इसकी कम होती है। ये नेक्स्ट इसका अप टू अगला पॉइंट रहता है। और आखिरी में जो आता है वो उसका संरचना सूत्र आता है। तो ये बेसिकली अपने पास जनरल पॉइंट है। आप केओलिनाइट का याद है तो ये ध्यान रखना, तीनों में मांट मोरिलनाइट का सबसे ज़्यादा मान होता है। अपन पीछे भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, जहाँ आपने संसंजन को पढ़ा था, फैलाव संकुचन, वहाँ पे इन गुणों को पढ़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट मांट मोरिलनाइट, अगली हेडिंग, इसमें पहला पॉइंट लिखो। इसमें मुख्य रूप से मांट मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से मांट मोरिलोनाइट खनिज पाया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, मांट मोरिलोनाइट के कण भी क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं। क्रिस्टलीय इकाइयों से बनते हैं जिसमें दो परत सिलिका की एवं एक एल्यूमिना की परत होती है। एवं एक एल्यूमिना की परत होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इस प्रकार की मृत्तिका संरचना को 2:1 टाइप कहते हैं। जिसमें सिलिका एवं एल्यूमिना की परतें परस्पर ऑक्सीजन के द्वारा
परस्पर ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती हैं, परस्पर ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ी रहती हैं। जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और ये डायग्राम, ये इसकी जो है वो पंक्ति संरचना। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट, इनमें केओलिनाइट की अपेक्षा धनायन अधिशोषण क्षमता, इसमें केओलिनाइट की अपेक्षा धनायन अधिशोषण क्षमता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसकी आंतरिक व बाहरी दोनों परतें बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसमें सुगठिता कौमा सहसंजन, कौमा फैलाव एवं संकुचन का गुण बहुत अधिक पाया जाता है। बहुत अधिक पाया जाता है। देखो केओलिनाइट में ये गुण कम थे, लेकिन मांट मोरलाइट में ये गुण ज्यादा होते हैं। एक तरह से उल्टा हो गया उसका, केओलिनाइट का उल्टा हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट, इसमें सैरंध्रता एवं पारगम्यता का गुण अपेक्षाकृत कम होता है, नेक्स्ट अगला, इसके लिए संरचना सूत्र, अब इसका संरचना जो सूत्र होता है उसमें क्या क्या है, देखो एल्यूमिनियम है, Si है, O है और OH8 है। तो Al4 Si8 O20, ठीक है। वहाँ ऑक्सीजन 10 थी, सिलिका जो है वो 4 थी, एल्यूमिनियम 4 है, और हाइड्रोक्सी समूह की जो संख्या थी वहाँ कितनी थी आपके पास संबंधित, उसी आधार पे उसका आधा यहाँ पे OH का होल 4, ठीक है। तो ये जो है इसका हो गया संरचना सूत्र। तो यहाँ लिखो इसका संरचना सूत्र हो गया Al4 Si8 सिलिकॉन O20 OH का होल 4, हाइड्रोक्सी समूह की संख्या होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये आपकी दूसरी व्यवस्था हो गई मांट मोरिलनाइट की। तो दोनों को कंपैरिजन करके याद रखो। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आता है
ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, आपकी कंपटीशन लेवल की एग्जाम जो आप जेट ICR की एग्जाम देते हो उसके अंदर भी ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है। दूसरा, इसकी परतीय व्यवस्था किस प्रकार की होगी? 2:1। अनुपातिक टाइप क्या हो गया? 2:1। केवलनाइट में कैसा था? 1:1। जब आप थ्योरेटिकल एग्जाम दो तो उसमें ध्यान रखना सिलिका की 2 परत है, बीच में क्या है? एल्यूमिनियम परत है। सिलिका और एल्यूमिनियम की परत के बीच में किससे जुड़ी रहती है? परस्पर ऑक्सीजन द्वारा। इसका भी ध्यान रखना कि किसके द्वारा परस्पर ये जुड़ी हुई होती हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये आपके क्वेश्चन भी इसके अंदर बनते हैं। तो इस प्रकार अपना ये दूसरा हिस्सा कंप्लीट होता है मांट मॉरिलाइट। इसका अगला हिस्सा, थर्ड हिस्सा और उसका आगे का पोर्शन अपने नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे, जहाँ से अपना तीसरा इसका हिस्सा जो होगा वो होगा इलाइट का या हाइड्रस माइका का। ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करें, याद करें, छोटे छोटे पॉइंटों को देखें, स्पेशली रूप से इनके रासायनिक सूत्र क्या हैं, इनकी परतीय व्यवस्था किस प्रकार की है।